लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक जारी है। बीते 24 घंटे में कई जहाजों पर हमले किए। लाल सागर में लाइबेरिया से आ रहे जहाज पर हमला किया गया। लाइबेरिया से इजराइल जा रहे जहाज पर यह हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए तो हूती विद्रोहियों का आतंक लगातार लाल सागर में नजर आ रहा है और यह नया मामला सामने आया। लाइबेरिया से इजराइल जा रहे जहाज पर यह अटैक किया गया। तो हूती विद्रोहियों के हमले का ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से शिप को सीधे टारगेट किया गया। अभी तक हमने देखा कि शिप को टारगेट किया जा रहा था, कुछ जहाजों को हाईजैक किया जा रहा था, लेकिन ये जो तस्वीर है ये साफ नजर आ रहा है कि पूरी तरह से इस शिप को बर्बाद करने, सिंक करने, डुबो देने के लिए ये हमला किया गया है। आग और धुएं का गुबार उठता हुआ पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे काफी ऊंचाई तक हमले के बाद ये बारूदी धुआं उठता नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, हूती ने जर्मन कंपनी के जहाज पर भी हमले किए। लाल सागर में जर्मन जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ है। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। यहां पर हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। यह अटैक हूती ने किया है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है जहाज पर। जहाज को नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी और हताहत नहीं हुए हैं। दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह समंदर के बीचों बीच ये जहाज है और वहां पर अटैक किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से, और फिर जब पूरी तरह से जहाज जल गया तो ये आग लगती हुई दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही है। तो हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए क्या कहा है उस पर नजर डालते हैं। लाल सागर में हूती विश्व युद्ध का सीन क्या ऐसा तनाव वो पैदा कर रहे हैं, जल्दी से नजर डालते हैं अहम बातों पर। 24 घंटे में लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों पर हमले किए गए। दोनों मालवाहक जहाज इजराइल की ओर जा रहे थे और यह पहले ही चेतावनी हूती विद्रोहियों की तरफ से है कि इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को वो टारगेट करेंगे। चेतावनी नहीं मानने पर दोनों जहाज पर हमले किए गए। सिर्फ इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले होंगे, यह पहले से ही कहा गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। बाकी जहाज अपने पहचान चिन्ह लगाकर चलें, यह भी चेतावनी जारी की गई है। गाजा के लिए भोजन दवाई नहीं लाने वाले जहाजों पर हमले होंगे और गाजा की मदद रोकने वाले इजरायली जहाजों पर भी हमले होते रहेंगे। तो सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों ने एक लाइन सेट कर ली है कि इजराइल के समर्थन, इजराइल की तरफ जाने वाले या गाजा में रसद नहीं पहुंचाने वाले जहाज उसके टारगेट पे होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर एक छोटे से विद्रोही गुट ने सुपर पावर अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ा दी है और हूती के हमलों से कितना बड़ा खतरा है। दरअसल इन हमलों की वजह से इजराइल और अरब देशों का सीधा रूट बंद हो गया है। हिंद महासागर से आवाजाही में चुनौती खड़ी हो गई है, तो वहीं अफ्रीका की ओर से आने वाले जहाजों पर भी संकट मंडरा रहा है। यह लाल सागर का इलाका करीब 1000 किलोमीटर लंबा है और यह पूरा रूट इस वक्त हूती विद्रोहियों की वजह से डिस्टर्ब है। तो एक तरफ इजराइल हमास हिजबुल्लाह से पहले ही जंग चल रही है, ऐसे में नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं है। हूती पर हमला किया तो जंग और बढ़ेगा, यह भी तय माना जा रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट अस्त व्यस्त हो जाएगा। लाल सागर अमेरिका के लिए भी अहम है, यह अमेरिका समझता है, और अरब में वर्चस्व के लिए लाल सागर अहम है। न सिर्फ एक ट्रेड रूट है बल्कि स्ट्रैटेजिक तौर पर भी देखा जाए तो इसकी अहमियत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए है, वो ये समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, सीधा सा सवाल है, क्या हूती विद्रोही लाल सागर में आग लगा चुके हैं? रवि, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। देखिए, लाल सागर का जो एंट्री पॉइंट है उसको स्ट्रेट ऑफ बाबल मांडेब कहते हैं। वो छोटा सा चोक पॉइंट है, करीब 20 मील का चौड़ा है और सारी शिपिंग उसके अंदर से जाती है। और ये देखेंगे कि ये यमन के काफ़ी करीब है, तो हूती विद्रोही हैं किसी भी चोक पॉइंट पे आसानी से शिपिंग लाइंस को तहस नहस कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और कई सालों से रही है। अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन ने भी एडन में एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया था, और सी लेन्स की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सबको असर पड़ता है। आज के डेट में देखेंगे विश्व का 10% ट्रेड लाल सागर के या रेड सी के द्वारा जाता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ बाबल मैंडेब क्रॉस करता है। बिल्कुल, लेकिन ये ब्रजेश सर, लाल सागर जो है वो युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमास हिजबुल्लाह से पहले हूती एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए, जिसकी वजह से तनाव। जी हाँ, लाल सागर में बारूदी बवंडर इस वक्त मचा हुआ है। विश्व युद्ध 3 का क्या लाल सागर नया केंद्र है?
नमस्कार, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद है। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। याया सिनवार को ठिकाने पर आईडीएफ ने धावा बोला है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। याया सिनवार इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा टारगेट है। इजराइल हमास जंग के बीच एक और मोर्चा विध्वंसक होता जा रहा है, वो ये कि गाजा में तबाही के बीच लाल सागर में बारूदी बवंडर खड़ा हो गया है। और क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले यहां पर तेज कर दिए हैं, तो लाल सागर इस वक्त नया टारगेट पॉइंट है। सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई हमले हुए हैं। 21 नवंबर को इजरायली जहाज हाईजैक हुआ, 4 दिसंबर को बहामास के जहाज पर हमला हुआ, 14 दिसंबर को जर्मन जहाज पर हमला किया गया और 15 दिसंबर को लाइबेरिया के शिप पर हमला किया गया। तो इस तरह से एक के बाद एक जो हमले हुए, उससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि बार बार यह शंका पैदा हो रही है कि यह तनाव क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक दुनिया को लेकर जाएगा। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक जारी है। बीते 24 घंटे में कई जहाजों पर हमले किए। लाल सागर में लाइबेरिया से आ रहे जहाज पर हमला किया गया, लाइबेरिया से इजराइल जा रहे जहाज पर यह हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए, तो हूती विद्रोहियों का आतंक लगातार लाल सागर में नजर आ रहा है और यह नया मामला सामने आया। लाइबेरिया से इजराइल जा रहे जहाज पर यह अटैक किया गया। तो हूती विद्रोहियों के हमले का ये वीडियो आप देखिए, किस तरीके से शिप को सीधे टारगेट किया गया। अभी तक हमने देखा कि शिप को टारगेट किया जा रहा था, कुछ जहाजों को हाईजैक किया जा रहा था, लेकिन ये जो तस्वीर है, ये साफ नजर आ रहा है कि पूरी तरह से इस शिप को बर्बाद करने, सिंक करने, डुबो देने के लिए ये हमला किया गया है। आग और धुएं का गुबार उठता हुआ पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे काफी ऊंचाई तक हमले के बाद ये बारूदी धुआं उठता नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, हूती ने जर्मन कंपनी के जहाज पर भी हमले किए। लाल सागर में जर्मन जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ है। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। यहां पर हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। यह अटैक हूती ने किया है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है जहाज पर। जहाज को नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी और हताहत नहीं हुए हैं। दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह समंदर के बीचों बीच ये जहाज है और वहां पर अटैक किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से, और फिर जब पूरी तरह से जहाज जल गया तो ये आग लगती हुई दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही है। तो हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए क्या कहा है, उस पर नजर डालते हैं। लाल सागर में हूती विश्व युद्ध का सीन क्या, ऐसा तनाव वो पैदा कर रहे हैं, जल्दी से नजर डालते हैं अहम बातों पर। 24 घंटे में लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों पर हमले किए गए। दोनों मालवाहक जहाज इजराइल की ओर जा रहे थे और यह पहले ही चेतावनी हूती विद्रोहियों की तरफ से है कि इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को वो टारगेट करेंगे। चेतावनी नहीं मानने पर दोनों जहाज पर हमले किए गए। सिर्फ इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले होंगे, यह पहले से ही कहा गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। बाकी जहाज अपने पहचान चिन्ह लगाकर चले, यह भी चेतावनी जारी की गई है। गाजा के लिए भोजन दवाई नहीं लाने वाले जहाजों पर हमले होंगे और गाजा की मदद रोकने वाले इजरायली जहाजों पर भी हमले होते रहेंगे। तो सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों ने एक लाइन सेट कर ली है कि इजराइल के समर्थन, इजराइल की तरफ जाने वाले या गाजा में रसद नहीं पहुंचाने वाले जहाज उसके टारगेट पे होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर एक छोटे से विद्रोही गुट ने सुपर पावर अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ा दी है और हूती के हमलों से कितना बड़ा खतरा है। दरअसल इन हमलों की वजह से इजराइल और अरब देशों का सीधा रूट बंद हो गया है। हिंद महासागर से आवाजाही में चुनौती खड़ी हो गई है, तो वहीं अफ्रीका की ओर से आने वाले जहाजों पर भी संकट मंडरा रहा है। यह लाल सागर का इलाका करीब 1000 किलोमीटर लंबा है और यह पूरा रूट इस वक्त हूती विद्रोहियों की वजह से डिस्टर्ब है। तो एक तरफ इजराइल हमास हिजबुल्लाह से पहले ही जंग चल रही है, ऐसे में नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं है। हूती पर हमला किया तो जंग और बढ़ेगा, यह भी तय माना जा रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट अस्त व्यस्त हो जाएगा। लाल सागर अमेरिका के लिए भी अहम है, यह अमेरिका समझता है, और अरब में वर्चस्व के लिए लाल सागर अहम है। न सिर्फ ये एक ट्रेड रूट है, बल्कि स्ट्रैटेजिक तौर पर भी देखा जाए तो इसकी अहमियत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए है, वो ये समझते हैं।